तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग है सभी को अगेन, और मैं चाहूंगी सभी लोग अपनी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर लें। ये सेशन ज्यादा 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। और 1 घंटे में जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स, वो मैं आपको क्लियर आउट कराने की कोशिश करूंगी। तो सभी लोग अपनी कैमरास प्रॉपरली सेट रखें, ठीक है, माइक कनेक्ट कर लें, नोटिफिकेशन अपनी टर्न ऑफ कर लें, ताकि 110% कंसंट्रेशन आपका सेशन पर रहे। आगे स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ सा इंट्रो मैं अपने बारे में दूंगी, एंड मैं ना चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ ताकि आपका भी कंसंट्रेशन सिर्फ सेशन पर रहे और मेरा भी। तो अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। मेरा नाम अखिला शर्मा है। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन इस बिजनेस में आने से पहले मैं टीचर हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। काफी अच्छे लेवल पे, काफी अच्छी अर्निंग घर बैठे मैं इस बिजनेस कह सकते हैं बेस है, जिसके थ्रू हर एक बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। हर एक बिजनेस का कह सकते हाँ जी, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता देंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है, या फिर कोई नेटवर्क इशू है तो वो बता दीजिए। ऑडिबल है? नेटवर्क इशू, हाँ बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी अगेन। ओके, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ अब। ठीक है, तो अब क्या चीज है, प्रोडक्ट्स जो हमारा आज का टॉपिक है। कई लोग ये सोचते हैं अगर हम प्रोडक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ते होंगे, ठीक है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो बिजनेस है वो होता तो प्रोडक्ट के बेस पर ही है, ठीक है। बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस जो है वो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो बट हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो घर घर जाके सेल आउट नहीं करने, हमने नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट मूव करने, ठीक है। तो किसी नेटवर्क को बिजनेस के रिगार्डिंग गाइड करने के लिए, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गाइड करने के लिए, किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम इस सेशन के अंदर आज इकट्ठे हुए हैं ताकि हम प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमने बिजनेस करना है वो है क्या, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है एंड ऑल, ठीक है। तो बात करते हैं कि चलिए हमने बिजनेस करना है हेल्थ सेक्टर के अंदर, बट हेल्थ सेक्टर ही क्यों, ठीक है। मार्केट के अंदर और भी बिजनेस हमारे पास हैं, और भी ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनका हम बिजनेस कर सकते हैं। वाई हेल्थ बिजनेस? तो हेल्थ बिजनेस की अगर बात करें तो आप अगर देखेंगे कि अगर है ना सोसाइटी के अंदर खर्चा हो रहा होता है ना, अगर हम अपने डेली यूज को देखें तो सबसे ज्यादा जो आप खर्चा एक घर के अंदर पाएंगे वो होता है हेल्थ सेक्टर के अंदर। चाहे आपका स्किन के रिलेटेड हो गया, आपके मेडिसिन हो गए, इनकेस किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो जाए तो फिर लाखों की में तो पानी की तरह है ना पैसा बहता है, ठीक है। तो यानी कहने का क्या मतलब है, हेल्थ इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड, जिसकी नीड हर एक फैमिली, हर एक पर्सन, चाहे वो अमीर है गरीब है, हर एक इंसान को है, ठीक है। तो हम जो वर्क कर रहे हैं इसी सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर, ठीक है। आप ग्राफ देखेंगे अगर तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा एक घर के अंदर खर्चा, जैसा मैंने बताया, हेल्थ सेक्टर पे होता है, ठीक है। और कोविड के बाद अगर बात करें तो जो हेल्थ सेक्टर है वो एकदम से ग्रोथ में आया, वो भी इतनी ज्यादा ग्रोथ है ना, आप लोग देख सकते हैं 2020 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर ऐसा था जो कभी बंद नहीं हुआ, कभी लॉस में नहीं आया, हमेशा ग्रो किया। सारे काम, सारे बिजनेस, सब कुछ बंद हुआ लॉकडाउन के अंदर, बट हेल्थ सेक्टर लॉस में नहीं आया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। 2000 जैसे अभी हम वर्क कर रहे हैं है ना इस बिजनेस के अंदर, हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, डिजिटली वर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। अब लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत सारे काम जो डिजिटल नहीं थे वो लॉस में आए, ठीक है। उनका क्या हुआ, काम बंद हो गया। तो जो लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर के अंदर और ग्रो करेंगे, डबल ट्रिपल। और अभी हम यहाँ हैं 2022 के अंदर, ये ग्रोथ इसी तरह और होनी है 2023-24 में। जहां तक मेरी नॉलेज में है, नेटवर्किंग के अंदर इंडिया में अभी सिर्फ 1% लोग आए हैं, ठीक है। और अगर हम इस आगे फर्दर इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो हम और ज्यादा ग्रो करेंगे। और 1% लोग जो है आप देख रहे हैं, मोहित सर है ना, शुभम सर, जितने भी हमारे सीनियर हैं, कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर, चलो ओके है, फाइन है ना, सबसे ज्यादा डिमांड है, बट फॉरएवर ही क्यों? ऐसा क्या है फॉरएवर के अंदर कि फॉरएवर की जाए रादर देन कोई और कंपनी,
ठीक है। तो फॉरएवर की बात करें, वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है फॉरएवर। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है फॉरएवर। अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? दो चीजें होती हैं, वन इज फार्मास्यूटिकल, अदर वन इज न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल होती हैं आपकी दवाइयां, बीमार हो गए पैरासिटामोल खा ली, पेट दर्द हो गया है ना, पुदीन हरा खा लिया, दिस एंड दैट। ठीक है, तो क्या चीज है? ये है दवाइयां फार्मास्यूटिकल जो आप बीमार होने के बाद लेते हो। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि अगर आपको है ना कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर के अंदर, इसलिए आप क्या करते हैं? हेल्थ रिलेटेड चीजें लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? न्यूट्रास्यूटिकल। अब इस इंडस्ट्री में फॉरएवर जो है लार्जेस्ट ग्रोअर और मैन्युफैक्चरर है एलोवेरा और बी हनी की, फ्रॉम पास्ट 43 ईयर्स। आजकल परसों की कंपनी नहीं है, 43 ईयर से चल रही है 170 प्लस देशों के अंदर। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ मैं कंपनी का, जो लोग नए हैं। ठीक है, 1978 के अंदर कंपनी बनी थी यूएस से, एरिजोना। ठीक है, और इंडिया के अंदर कंपनी को 21-22 साल हो चुके हैं, 22 साल हो जाएंगे इस साल। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, 21 इंडिया के अंदर 2000 में आई थी, 21-22 साल इंडिया में हो चुके हैं, 800 करोड़ प्लस का टर्नओवर है। अब अगर बात करें कि एलोवेरा ही क्यों, ठीक है, तो अब एलोवेरा देखोगे आपके बहुत पुराने जमाने से, अब अगर आपको पता होगा जीसस क्राइस्ट जब थे ना, ठीक है, उनको जब उस पे चढ़ाया गया था सूली पे, क्रॉस पे, तो उनके हाथ में जो चोट लगी थी ना, उसके ऊपर भी एलोवेरा लगाया गया था। ठीक है, तो ये एलोवेरा यूज आज से नहीं हो रहा, बहुत एंशियंट टाइम से है ना, जब हम लोग मेरे ख्याल से इस दुनिया में नहीं थे तब से। ठीक है, एंशियंट टाइम से जो है एलोवेरा यूज किया जा रहा है, आपकी चोट लग जाए उसके ऊपर, ठीक है, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बहुत एंशियंट टाइम से। आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पढ़ो, एलोवेरा गुणकारी है, हार्ट के लिए बेटर है, किडनी के लिए बेटर है। ठीक है, आप आज के टाइम पे सोप देख लो है ना, आप डिश वॉश बार देख लो, आप डिटर्जेंट देख लो, शैम्पू देख लो, कंडीशनर देख लो, टूथपेस्ट देख लो, कुछ भी आप देखो, क्रीम्स आप यूज करते हैं, हर एक चीज के अंदर आज के टाइम पे क्या पाया जाता है? एलोवेरा। ठीक है, अब एलोवेरा है किस चीज के लिए अच्छा? एलोवेरा में बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, है ना, कैक्टस की तरह ये प्लांट दिखता है ना, और हमारे कट्स के लिए है ना, शुगर के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारे जो इसके यूजेस हैं वो होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार क्यों ऐसे बताए जा रहे हैं, ये इसके लिए बेटर है, उसके लिए बेटर है, हमको तो हेल्थ की जरूरत नहीं है, हम तो देसी बंदे हैं भाई, है ना, हम तो गांव के लोग हैं, घी खाते हैं, रोज कसरत करते हैं, है ना, खेतों का काम करते हैं, हमको नहीं जरूरत हेल्थ की। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, जिसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको हेल्थ की जरूरत है या नहीं। ठीक है, सब लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वो रंग हम बाजार से लाते हो, शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते हैं, स्प्रे फिप्रे करते हैं, और फिर वो ताज़ी सब्जी में मिला के और हम बेक आते हैं उसे, फिर कोई मालूम नहीं करता वो बासी ताज़ी लगती है। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पर लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है, और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करती, सारा ही ज़मींदार करता है जो सब्जी को बोता है। खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग वंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम, उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेक आते हैं, और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे हैं। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारा, बच्चे पालने हैं। गलत क्या समझे जी, ये तो हम अब खाई तो सोचते हैं ताज़ी सब्जी, लोग फिर वो
खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी ख़राब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाती है, कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। हाँ जी, तो क्या देखा आपने कि जो हम लोग आज के टाइम पे खाना खा रहे हैं ना, वेजिटेबल्स, आटा, जो मर्जी हम लोग ले लें, आज के टाइम पे कुछ भी हेल्दी नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है, सब में किसी ना किसी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, पता नहीं क्या कुछ डल रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या जो आप ये खाना खा रहे हैं, जो भी हम डेली डाइट ले रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? क्या आपको लगता है, आपको अभी अगर आप मान के चलो, अभी चैट बॉक्स ओपन है, अगर आपको अभी लग रहा है आप हेल्दी हैं, तो आप फ्यूचर में भी इस तरीके से हेल्दी रहेंगे? क्या लगता है आपको? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ठीक है, क्या आप हेल्दी हैं और हेल्दी ही रहेंगे इन फ्यूचर में, जिस तरीके का खाना हमारा आज का है? ठीक है, जिस तरीके की सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, क्या हमको हेल्थ की जरूरत नहीं है? ठीक है, हेल्थ की जरूरत हर एक इंसान को है आज के टाइम पे। ठीक है, जिस तरीके का आज के टाइम पे है ना माहौल चल रहा है ना, हम लोग जो चीजें खा रहे हैं वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने जो बताया, इस तरीके से जो ये हम लोग चीजें खा रहे हैं, इसका हमारे पेट पर, हमारे डाइजेशन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो सारी की सारी बीमारियां आप देखेंगे, जो भी आप लोग नोटिस करते हैं आज के टाइम पे, वो शुरू ही पेट से होती है। ठीक है, अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा, डाइजेशन ठीक नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, मूड खराब रहेगा, नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्या कुछ बीमारियां शुरू होती हैं अगर पेट ना ठीक रहे तो। ठीक है, तो अब क्या चीज है, ये जो सारा का सारा आप देखेंगे, हमारी बॉडी में बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया, हर एक बीमारी हमारे पेट से शुरू होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन में पचता है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो है ना, जो खाना होता है वो अलग अलग है ना, जो न्यूट्रिशन होती है ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें क्या है, इस तरीके के गैप्स होते हैं जिनको वेलाई बोलते हैं। ठीक है, इन गैप्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। जो ये वेलाई नाम के गैप्स है, यहाँ पर देख सकते हो अब, यहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, ठीक है, एक बच्चा कोई छोटा होता है, अभी पैदा ही हुआ होता है, तो क्या होता है, उसकी जो ये पेट होता है बिल्कुल साफ होता है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको इजी लग जाता है, उसकी हाइट जल्दी बढ़ जाती है, ग्रोथ इतनी जल्दी, इतनी हाइट का हो जाता है वो। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद 8-10 साल का हो गया, खाना लगेगा खाने, कुरकुरे, चिप्स, पता नहीं क्या कुछ, बच्चा छोटा चॉकलेट, ये वो चीजें खाने लगता है। तो जो ये गैप्स हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना होता है, वहां पे टॉक्सिन्स फंसने शुरू हो जाते हैं, केमिकल्स फंसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, जहां पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना था, वहां पे अगर टॉक्सिन्स फंस जाएंगे तो न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा? फिर तो न्यूट्रिशन लगेगा ही नहीं। फिर हम बोलते हैं बच्चे की आईसाइट खराब है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये कमी है, दुबला पतला है, दिस एंड दैट। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, हमारे बॉडी में केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, अब आपकी जो बॉडी में ये केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, इनको साफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं आप? क्या डिटर्जेंट पीते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए हाँ जी सर्फ लगाते हैं, करते हो बॉडी साफ करने के लिए, कुछ साबुन पी लिया, सुबह शाम को डिटर्जेंट पी लिया, पेट साफ हो गया, करके देखो जरा, आप दुनिया से साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी साफ करने के लिए क्या है, भगवान ने इकलौती चीज बनाई, दैट इज एलोवेरा। आप कमरे देखो, आप किसी कमरे में हफ्ता झाड़ू ना लगाओ, पोछा ना लगाओ, बैठेंगे आप वहां? सांस रहने लायक नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो हमारी बॉडी सदियों से, आप 25-26 साल के हो गए, 20-22 साल के हो गए, आप क्या किया आपने बॉडी साफ करने के लिए? ठीक है, तो एलोवेरा जो है सॉरी, जो एलोवेरा है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, इंटरनली साफ करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जब आप खाली पेट सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए जब आप एलोवेरा ड्रिंक करेंगे, तो वो क्या करता है, जैसे सर्फ करता है ना, डर्ट को खींच के साफ करता है, सेम एज इट इज क्या करता है, एलोवेरा आपकी डर्ट को, टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को खींचता है। और जब आप आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, तो यूरिनेशन के थ्रू वो केमिकल्स, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से एलोवेरा हमारी बॉडी में काम करता है। अब एलोवेरा आप बोलोगे ओके जी फाइन है, अच्छा बहुत बढ़िया है, हमारे घर के बाहर भी लगा है, हम तो वो यूज करेंगे। फॉरएवर के एलोवेरा में क्या है,
ठीक है, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी एलोवेरा लगा है, मेरे दादा ने खेतों के अंदर प्लांटेशन करी है एलोवेरा की। ठीक है, हम बचपन से एलोवेरा यूज करते आए हैं, बट ठीक है, जितने रिजल्ट्स मैंने फॉरएवर के एलोवेरा के देखे हैं उतने मैंने पहले कभी भी नहीं लिए। रीजन बीइंग कि एलोवेरा की 400 से ज्यादा वेराइटीज होती हैं। अब हमें ये नहीं पता जो वेराइटी घर के बाहर लगी है, आपके खेतों में लगी है, वो कौन सी है। ठीक है, अब जो 400 वेराइटीज होती हैं एलोवेरा की, उसमें 150-200 ऐसी होती है जिनका कोई ना यूज है ना कोई लॉस है। आप पीते जाओ, यूज करते जाओ, कोई फायदा नहीं, कोई लॉस नहीं। ठीक है, 150 मतलब 100 समथिंग कुछ ऐसी होती हैं जिनको खा के यूज करके केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं, आपका लॉस भी हो सकता है। लॉस किस तरीके से मैं आपको बताऊं, जब मैं मास्टर डिग्री कर रही थी, मुझे स्किन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थी, पिंपल्स रिलेटेड। ठीक है, तो मेरे पीजी के बाहर जो है एक प्लांट लगा था ये एलोवेरा का, तो पीजी वाली आंटी ने बोला बेटा इसको यूज करो, स्किन अच्छी होती है। मैं कहा ठीक है, हाँ एलोवेरा तो वैसे भी अच्छा ही होता है, मैंने भी यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, बट हफ्ता भी नहीं हुआ था शायद और मेरी स्किन डार्क हो गई, ब्लैक। ठीक है, मैं कभी, मेरा कलर ब्लैक है नहीं, आप लोग देख सकते हो, मैं कोई क्रीम क्रूम भी नहीं लगाती हूँ ऐसे खास, है ना। तो मेरा रीजन क्या था, वो एलोवेरा की वजह से। ठीक है, तो क्या चीज है वो, उससे मुझे साइड इफेक्ट हुआ। तो अब बात करते हैं जो है ना एलोवेरा होता है, उसमें टॉप क्वालिटी जो एलोवेरा होता है वो होता है बारबाडेंसिस मिलर प्लांट। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो। टॉप क्वालिटी ऑफ एलोवेरा इज बारबाडेंसिस मिलर प्लांट। बारबाडेंसिस अफ्रीका में उस जगह का नाम है जहां पे ये एलोवेरा पाया गया था सबसे पहले, और मिलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एलोवेरा की खोज की थी। ठीक है, तो बात करते हैं कि एलोवेरा को हम क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर जो एलोवेरा लगा बेचारा इतना सा होता है, अभी महीने भर का काटो लगाओ खाओ। ठीक है, बट उससे क्या फायदा। एक एलोवेरा को प्रॉपरली उगने के लिए, हार्वेस्ट होने के लिए 2 से 4 साल लगते हैं। एक अच्छा हेल्दी एलोवेरा का जो एक इकलौता पत्ता होता है ना, वो 1.5 से 2 किलो का होता है। हमारे घर के बाहर जो लगा है वो फुल्ली 1.5 से 2 किलो का है। ठीक है, तो क्या चीज है, जो एलोवेरा है उसको कम से कम 2 से 4 साल उगने दें, अगर आपके पास बारबाडेंसिस है तो। ठीक है, और एलोवेरा की जो डाइट होती है ना, वो हवा और पानी होती है। हमारे घर के बाहर क्या हवा है, क्या पानी है, सभी को पता है। क्या एनवायरनमेंट है हमारा, क्या केमिकल्स हैं, है ना, क्या पोल्यूशन है, सबको पता है। ठीक है, तो बात करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट के अंदर, फॉरएवर के एलोवेरा के अंदर कोई पेस्टिसाइड, हर्बेसाइड, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग कुछ नहीं डाला जाता। नेचुरली इसको स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, अब मैं एक वीडियो दिखाऊंगी आपको आगे, बट उससे पहले देखते हैं गूगल क्या बोलता है हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब गूगल पे आप सर्च करिएगा इस सेशन के बाद, तो गूगल बोलता है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स करंट के टाइम पे क्या चल रहे हैं फॉरएवर। अब गूगल करें सेशन के बाद जरूर। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, जो भी वर्ल्ड बेस्ट हनी, जो भी आप सर्च करोगे आपको फॉरएवर ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं जैसा बता रही थी, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको फॉरएवर की क्वालिटी, प्लांटेशन एटसेट्रा सब कुछ पता चलेगा। बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है, तब आपको यहां से फॉरएवर की ब्रांड होने का रीजन का पता चलेगा। बड़े ध्यान से देखना।
हाँ जी, तो आपने क्या देखा कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्लांटेशन है, पैकिंग है, उगाना है ना, और उसको कन्वर्ट करना, जो भी उसको बनाने का काम है, वो कितनी क्वालिटी का है। ठीक है, ये तो सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क ये अब चले हैं इंडिया के अंदर। फॉरएवर पास्ट 43 ईयर से इसी तरह प्रोडक्ट्स को बना रही है। ठीक है, तो आप क्वालिटी देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, है ना। अब बात करें, डिस्कवरी चैनल पे 4 बार हमारे फॉरएवर की प्लांटेशन आ चुकी है। ठीक है, तो कोई कंपनी जो बड़ी है वो ही आएगी ना डिस्कवरी पे, इस तरीके से छोटी मोटी कंपनियों का तो डिस्क्रिप्शन आएगा नहीं। अब बात करते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज क्या है। एलोवेरा जेल है, पीचीज है ना, और आपका हनी है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक स्टार्टर जर्नी पैक भी आता है हमारा, उसके कुछ प्रोडक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरएवर के पास सील्स ऑफ अप्रूवल कौन कौन सी है। ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगी आप सब लोगों को। सील्स ऑफ अप्रूवल का मतलब है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हाँ, तो सील्स ऑफ अप्रूवल का मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्या वैलिडेशन मिली है सरकार की तरफ से, उनको किस किस तरह की, है ना, अप्रूवल्स मिली है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, ये हमारा फॉरएवर का प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, जिसके हम आगे बात करेंगे अभी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रेजर्वेटिव फ्री। ठीक है, यानी कि कोई आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग कुछ नहीं इसके अंदर डाला जाता। ठीक है, नेक्स्ट आप रीड करेंगे शुगर फ्री। ठीक है, शुगर फ्री, कोई शुगर कंटेंट इसके अंदर नहीं है। आईएएससी सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल एलो साइंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स के पास 85% से ज्यादा एलोवेरा कंटेंट होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है, आईएएससी इंटरनेशनल एलो साइंस सर्टिफिकेट। इंडिया में किसी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एम हलाल सर्टिफिकेट, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एम हलाल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये उनको मिलता है जिनके प्रोडक्ट के अंदर एल्कोहल की कोई मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट होता है आपका कॉशर एथिक्स सर्टिफिकेट, यानी कि छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक को आप ये प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, अब बैक चलते हैं, हमारा जो सेशन था, हमारी जो पीपीटी है। ठीक है, सील्स ऑफ अप्रूवल जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्रुएलिटी फ्री भी हमारे प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, यानी कि इनको बनाते हुए किसी भी जानवर को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज नहीं होता। सबको पता है चाइना अपना फोन, अपना टीवी, सब कुछ अपना ही बनाता है। ठीक है, बट वैसी कंट्री के अंदर भी, चाइना, जापान, ऐसी कंट्रीज के अंदर भी फॉरएवर को टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स का अवार्ड मिला है। देख सकते हैं आप, है ना, गूगल कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब एलोवेरा जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैं बोलना चाहूंगी अगर कोई पर्सन ऐसे बैठा ना अभी, तो डायरी पेन लेके आ जाइए। ठीक है, क्योंकि अब आपने राइट डाउन करना है, लिखना है जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप सुन के यहाँ से यहाँ निकालोगे तो किसी को फिर, है ना, बता नहीं पाएंगे आप अच्छे से, आपको याद भी नहीं रहेंगी चीजें। ठीक है, समझ तो आप लोगे बट याद नहीं रहेगी, तो डायरी पेन ले आए। ठीक है, लिख लें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। एलोवेरा की बात करें, 3 तरह की एलोवेरा हमारे पास बेसिकली है, 4 है वैसे तो, बट हम 3 की ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आज करेंगे। एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर एंड एलो पीचेस। ठीक है, अब जैसा कि मार्केट के अंदर भी आपको पता है, बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी एलोवेरा सेल आउट कर रही है। ठीक है, 250 रुपए में देती है वो, अभी आपको पता है एलोवेरा, बट 250 रुपए में जो एलोवेरा आ रहा है उसमें कंटेंट कितना है एलोवेरा का, इंग्रेडिएंट कितना है, तो अगर आप रीड आउट करो इंग्रेडिएंट तो आपको पता चलेगा 9.47% एलोवेरा सिर्फ और सिर्फ, यानी कि कुल मिला के 10%। ठीक है, अब फॉरएवर के एलोवेरा की अगर बात करें, 99.7% अप्रोक्सीमेटली 100% एलोवेरा इसके अंदर है। 100%, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं, फ्लेवरिंग नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, शुगर नहीं, ग्लूटेन फ्री। ठीक है, अब यूजेस की बात करें अगर हम, जैसा मैंने आपको बताया, एलोवेरा क्या करता है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो केमिकल्स है हमारी बॉडी के अंदर उसको साफ करता है। तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर आपकी फैमिली में किसी को है, पेट नहीं साफ रहता, ठीक है, और बात करें शुगर की प्रॉब्लम अगर किसी को है मेनली, उनको आप ये प्रोडक्ट दें। फिर अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर दें। मैं तो बोलूंगी किसी भी पर्सन को अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या देना चाहिए, आप आंख बंद करके एलोवेरा दीजिए। ठीक है, क्योंकि एलोवेरा एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बॉडी के पार्ट पर आपका असर करता है।
ठीक है, वेट लॉस के लिए भी एलोवेरा काम में आता है। ठीक है, तो आप क्या करें, एलोवेरा जेल किसी भी पर्सन को आप रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली मैं बोलना चाहूंगी जिनको शुगर है ना, वो ज्यादा ऐसे शुगर हमारी आज के टाइम पे ज्यादा लोगों को रहती है, तो आप शुगर किसी को है पर्सन को, तो आपने एलोवेरा जेल उसको रिकमेंड करनी है। नेक्स्ट चलते हैं एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर के अंदर 90.7% एलोवेरा है, रेस्ट इसके अंदर क्या है, एप्पल एंड कानबेरीज। ठीक है, यानी कि वही काम एलोवेरा जो करता है ना डिटॉक्सिफिकेशन का, वो काम एलोवेरी नेक्टर भी करेगा, हमारा बॉडी को साफ करने का इंडाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये अलग चीजें क्या करता है, ये अलग चीजें करता है। जो कानबेरीज होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती है क्लेंजिंग की, हमारा ब्लड साफ करता है ये। ठीक है, तो ब्लड साफ करने के लिए, ब्लड बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल है। जो गर्ल्स की मंथली प्रॉब्लम होती है ना, ब्लड लॉस की वजह से जो प्रॉब्लम्स रहती है, दर्द रहती है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, देन बात करते हैं किडनी स्टोन्स। जिन लोग आपके अगर कोई नोन में पर्सन इसको किडनी स्टोन्स है या स्टोन्स है, बेसिकली पथरी की प्रॉब्लम है, आप उनको रिकमेंड करें। अब किडनी में स्टोन्स किस रीजन से होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, है ना। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, हमारी जो किडनी है ना, उसमें एक तरह का आप ऐसा कह सकते हैं छन्नी काइंड ऑफ होती है। ठीक है, जो हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, वो वहां पे जाके फंस जाती हैं, और जो लिक्विड फॉर्म होता है वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो जो हमारी पथरी होती है वो छन्नी में ऊपर है ना, मतलब जो गंदा खाना, जो भी चीजें स्टोन्स का रूप ले लेती हैं, वो कहाँ फंस जाती हैं, वहां पे किडनी के ऊपर, और वो पथरी बन जाती है। ठीक है, तो क्लेंज करता है ना, जो कानबेरीज होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, स्टोन्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर जिनका वीक है उनको भी आप ये यूज कराएं। लीवर अगर वीक हो तो बहुत सारी बीमारियां शुरू होती है। मेरा लीवर वीक रहा है काफी टाइम, अभी ऑल गुड है। मैं डेली इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, डेली मतलब डेली। ठीक है, एलोवेरी नेक्टर स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनको कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको आप ये प्रोडक्ट यूज कराएं। मेरी मदर खुद कैंसर पेशेंट रह चुके हैं 2 बार, और मैं उनको ये प्रोडक्ट यूज कराती हूँ। ठीक है, तो कैंसर किस वजह से होता है भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं और रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो कैंसर होता है। और जैसा कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, व्हाइट रेड ब्लड सेल इंक्रीज करता है, व्हाइट ब्लड सेल मेंटेन करता है, तो कैंसर की होने की टेंडेंसी को ये कम करता है। तो आप अपने, अगर आपके नोन में कोई पर्सन है जिनको कैंसर रिलेटेड इश्यूज हैं, आप उनको एलोवेरी नेक्टर जरूर दें। जिनको शुगर है उनको आप ये रिकमेंड ना करें। शुगर इसके अंदर भले ही नहीं है, बट एप्पल और कानबेरीज की वजह से एक शुगर कंटेंट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए आप ना दें, है ना। नेचुरली है बट स्टिल भी क्या है, आप शुगर जिनको प्रॉब्लम है उनको एलोवेरा नेक्टर आपने नहीं रिकमेंड करना। ठीक है, एलो पीचेस की बात अगर हम करें, फॉरएवर के 84.5 जो है इसके अंदर क्या है, आपका एलोवेरा है, रेस्ट इसके अंदर क्या है, पीचेस। पीचेस क्या होता है, आड़ू। ठीक है, अब आप आड़ू की शक्ल देखोगे, दिमाग जैसी होती है। ठीक है, तो ब्रेन के लिए है ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये प्रोडक्ट है। बच्चों के लिए बेसिकली मैं इसको रिकमेंड करूंगी, है ना, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, हेल्दी बहुत है ये, डेवलपमेंट के लिए, हाइट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अंदर जो आड़ू होता है ना, आड़ू में फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आई साइट के लिए बेटर है। जिनको चश्मा वगैरह लगा होता है ना, वो ये प्रोडक्ट जरूर यूज करें। ठीक है, जैसे बीट रूट, आप क्या होते हैं, चुकंदर खाते हैं ना, रेड रेड कलर का जो होता है, वो भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, उसको भी इसीलिए खाते हैं, आई साइट के लिए, है ना, स्किन के लिए। तो आप ये जो एलो पीचेस है वो इसलिए रिकमेंड कर सकते हैं जिनको आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए बेसिकली मैं इसको रिकमेंड करूंगी। ठीक है, और एक एनर्जी लेवल जो है वो तीनों ही ये प्रोडक्ट जो है वो मेंटेन करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को, है ना, इस प्रोडक्ट का एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे को चैट बॉक्स में बताना आप लोग जल्दी से, देखना चाहेंगे आप लोग कि ये प्रोडक्ट बॉडी में हमारे किस तरीके से काम करता है। हाँ जी, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो लाइव डेमो करेंगे अब हम इस प्रोडक्ट का, है ना। तो बस 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 चैट बॉक्स में ऑफ कर रही हूँ अभी, इतना काफी है। ठीक है, तो क्या चीज है, आप क्या लेंगे, ये प्रोडक्ट का डेमो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। गिलास पानी लेंगे हम। ठीक है, अब इस एक गिलास पानी के अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल है ना, हमने इसको गंदा बनाना है, केमिकली बनाना है इसको। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक ढक्कन थोड़ा सा हम इसके अंदर बिटाडीन डालेंगे। एक सेकंड में दिखाती हूँ अभी आपको ऊपर करके। ठीक है, इसमें अंदर हम बीटाडीन डालेंगे। अब बीटाडीन क्या होता है, इजीली अवेलेबल केमिकल होता है जो आपके घर पे आपको मिल जाएगा। अब मैं बीटाडीन क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इस तरीके से केमिकल से भरी हुई है, टॉक्सिन से भरी हुई है।
तो मैंने क्या किया, इसमें ये बिटाडीन डाल दिया। ठीक है, अभी आप देखिए ये है ना, जो जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो गंदी है, उस तरीके से ये पानी भी गंदा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे जब, तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे। ठीक है, आप मार्केट के अंदर एलोवेरा से अगर इसको कंपेयर करें तो आपको रिजल्ट को निग्लेजेबल नहीं मिलेगा, कोई खास नहीं, बट मैं फॉरएवर का इसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल दूं। ठीक है, आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है बिल्कुल। ठीक है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, अभी आप बताएं मेरे को। ठीक है, कि आपको कैसा लगा ये रिजल्ट। अब अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट अपने घर पे यूज करेंगे, अपनी फैमिली को यूज कराएंगे, खुद यूज करेंगे, चैट बॉक्स ओपन है, तो क्या लगता है आपको, अंदर से हेल्दी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है, क्लेंस होगी बॉडी की नहीं होगी? ठीक है, और मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, ओपन चैलेंज, मार्केट का कोई भी एलोवेरा अगर ये काम कर देना विद इन सेकेंड्स, तो आप बताना। ठीक है, तो अब ये चीज है ना, अब ये फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिजल्ट है, क्वालिटी है। ठीक है, तो अब ये हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब चैट में अगेन ऑफ कर रही हूँ। अब चलते हैं हम हमारे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एक वीडियो भी है मेरे पास इसके रिगार्डिंग, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मार्केट का जो एलोवेरा है उसके साथ ही इसको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अब बात करें हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, बी हनी। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगी। ठीक है, जो मार्केट के अंदर हनी आता है ना, वो क्या होता है, आप देखना गर्मियों में चाहे सर्दियों में, वो जमा हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर चीनी चीनी होती है ऊपर से लेयर ही। अब ये फॉरएवर का हनी है। ठीक है, ये फॉरएवर का हनी है। अब मैं इसको देखो, बिल्कुल ऐसे अभी आपको लग रहा होगा ये जमा हुआ है। अब आप देखिए किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कितनी फ्लूइडिटी इस प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो नहीं कर रहा, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। ठीक है, जब आप यूज करेंगे इस तरीके के हनी को अपने घर पे, तो आपको पता चलेगा। और इसकी मिठास देखो ना, जो मार्केट का हनी आता है ना, उसको जब आप खाते हो चीनी सी, बिल्कुल ही मीठा, बिल्कुल ही, है ना, बट ये बिल्कुल ही लाइट है ना, एक मिठास अलग सी, कुछ बिल्कुल ही प्योरिटी सी एक फील होती है इसको यूज करते ही। ठीक है, तो अब मैं इसका रीजन भी आपको बताती हूँ। ठीक है, एक हनी बनता कैसे है, हनी बनता है जब है ना, बहुत से एरिया के अंदर अगर फ्लावर्स हो तो मधुमक्खी आती है, उसके ऊपर बैठती है, नेक्टर चूसती है, इकट्ठा करती है मधुमक्खी के छत्ते में। बट क्या आपने इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह देखी है जहां पे इतने एरिया के अंदर प्लांटेशन हो रही है फ्लावर्स की? नहीं। जो हम घर पे बनाते हैं वो भी हम आई डोंट नो कैसे बनाते हैं। ठीक है, बट फॉरएवर ने 3000 से 4000 वेराइटीज के फ्लावर्स जो हैं स्पेन के अंदर एक है ना जो एरिया है वहां पे लगा के इसकी हनी की प्लांटेशन करते हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन के आता है, ये स्पेन से बन के आता है। ठीक है, और क्वालिटी की बात करें तो कंपनी ने ऊपर से एरोप्लेन्स का जाना भी बैन कर दिया ताकि पोल्यूशन ना हो। ठीक है, ये क्वालिटी है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की। मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, आप इस प्रोडक्ट को फ्रिज में रख के देखना, ये जमेगा नहीं। आप हनी, मार्केट का जो हनी होता है, आप उसको बाहर ही रखो सर्दियों में, फ्रिज तो छोड़ ही दो, बाहर ही रखो, वो फिर भी जम जाएगा। ऊपर ऊपर से चीनी की लेयर होती है, नीचे हनी होता है, वो चीनी की लेयर कैसे आती है? ठीक है, क्योंकि वो प्योर नहीं है। ठीक है, प्योर और नेचुरल में बहुत डिफरेंस होता है। अब अगर बात करते हैं जो ये हनी है, हनी का यूज क्या है, सबको पता है हनी किस लिए यूज किया जाता है। हनी में 13 तरह की एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं। जब एक छोटा बच्चा कोई पैदा ही होता है, सबसे पहले उसको शहद ही चटाया जाता है। रीजन क्या है, ताकि वो जो बच्चा है उसकी बॉडी के इतनी एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट हुई होती, तो हनी से उसकी क्या है, बॉडी में 13 तरह की एंटी प्रॉपर्टीज जो है वो डाली जाती हैं, ताकि वो है ना, जो भी हमारे जर्म्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनकी उससे अपनी बॉडी को क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और है ना हम अगर जुकाम है, कोई और एलर्जी है, उसके लिए भी हनी यूज कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए हनी यूज कर सकते हैं, खांसी में हनी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए क्या है, हनी बहुत बेनिफिशियल है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर आप में से किसी को है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया। ठीक है, तो अब क्या चीज है, ये हनी का यूज था, बाकी आपकी मर्जी है, दूध में डाल के इसको यूज करें, ब्रेड जैम, जैसे मर्जी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली, रॉयल जेली की बात करूं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो है स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब रॉयल जेली बनता कैसे है? ठीक है, रॉयल जेली जो है व्हाइट हनी से बनता है। दो तरह के हनी होते हैं, कि ब्राउन हनी जो मैंने आपको दिखाया, एक होता है व्हाइट हनी। व्हाइट हनी बनाती है लेबर बी, दो तरह की मक्खियां होती हैं, लेबर बी, क्वीन बी। जो लेबर बीज होती हैं वो रानी बी के
लिए, क्वीन बी के लिए बनाती हैं व्हाइट हनी, क्योंकि है ना, जो जब व्हाइट हनी को जब क्वीन बी इनटेक करती है तो उसकी जो एज है वो 6 से 7 साल गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसे एक मधुमक्खी की नॉर्मल एज है 6-7 हफ्ते, जब वो इसको इनटेक करती है व्हाइट हनी को तो उसकी एज इंक्रीज हो जाती है, अंडे देने की कैपेसिटी 300 से 400 गुना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब इस तरीके का अगर है ना, इसके अंदर व्हाइट हनी डला होता है बेसिकली, तो जब हम इसको यूज करते हैं ये किस किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हार्मोन्स बैलेंस करता है, विमेन्स की जो मंथली इशू होती है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ना, हार्मोन इम्बैलेंस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड, पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, B12 की प्रॉब्लम है, ठीक है, एंटी एजिंग है, ये तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कैंसर रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो उनको यूज कराएं, क्योंकि कैंसर B12 की कमी से भी होता है। ठीक है, तो आप क्या है, किस किस को रिकमेंड कर सकते हैं, जिनको फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दें, B12 की कमी है उनको दें, ठीक है, एजिंग की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको आप ये दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, कोविड जो आज के टाइम पे जो आपको पता, अगर पता हो, फोर्थ लहर समथिंग कुछ ऐसा वो भी आ गया है ना, XE कोविड कुछ ऐसा है ना, वो भी आ गया इंडिया के अंदर अब। ठीक है, तो कोविड का मेन रीजन क्या है, कोविड इम्यूनिटी की कमी की वजह से हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम मल्टीविटामिन लें, प्रोबायोटिक्स लें, है ना, और ओमेगा-3 इंटेक करें तो हमारा क्या है, इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो फॉरएवर के पास इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इमूब्लेंड, नाम से पता चल रहा है आपको, इम्यूनिटी बिल्डअप करता है इमूब्लेंड। ठीक है, तो इमूब्लेंड की अगर बात करें तो ये इसके अंदर क्या होता है, माइटेक शाइटेक मशरूम होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स को बिल्ड अप करता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप ये प्रोडक्ट अपनी फैमिली में जरूर यूज करवाएं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्कटिक सी, जो फॉरएवर का फेवरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है ये आपको मैं एक डेमो के साथ बताऊंगी, बट उससे पहले बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही है वो है हार्ट अटैक। ठीक है, हर एक इंसान, आप देखो सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से डेथ, ठीक है, अभी गुत्थी आपको पता होगा, सुनील ग्रोवर, उनको स्टंट डले हैं अभी हार्ट में। ठीक है, नियर बाय आप देख लो 17, 18, 23, 24 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले बात करते हैं, हमारी बॉडी में 3 तरीके के ओमेगाज होते हैं, ओमेगा-6, ओमेगा-9 एंड ओमेगा-3। जो ओमेगा-6 और ओमेगा-9 है वो हमारी बॉडी बाहर से इंटेक कर लेती है, जैसे मान के चलो हमने क्या किया, दूध से बनी कोई चीज खाई, ठीक है, हमने क्या किया, फैट वाली कोई चीज खाई, ऑयली चीज खाई, तो हमारी बॉडी में 6 और 9 आ जाता है, ओमेगा-6 एंड ओमेगा-9। ओमेगा-3 आपको आर्टिफिशियली लेना पड़ता है। अब रिसर्चेस के अंदर पाया गया बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा-3 कहाँ मिलता है, तो वो पाया गया जी फिशेस के अंदर। ठीक है, तो फिश आप कौन सी, ये नहीं कि हाँ जी मच्छी बाजार गए वहां से फिश ले आए। ठीक है, जो फ्रोजन एरिया के अंदर फिश होती है, नाम से आप देख सकते हो आर्कटिक सी। आर्कटिक सी ऐसी एरिया है जहां पे जो फिशेज हैं वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिशेज हैं, कैलिमरी फिश, सैल्मन फिश, है ना, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं, कोई केमिकल्स नहीं है। तो वहां की जो फिशेज हैं आर्कटिक सी की, उसकी फिश का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट के अंदर डाला जाता है। बेसिकली फिश ऑयल इसके अंदर है बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो अब मैं फिश बोल रही हूँ, कई लोग बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन है, नो, मैं भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, जबकि प्योर पंडित है अखिलेश शर्मा। ठीक है, तो क्या चीज है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, रीजन बीइंग कि इसके अंदर फिश ऑयल है, इसके ऊपर ये रेड मार्क लगा है। ठीक है, बट ये क्या है, फिश ऑयल है इसके अंदर ओनली। ठीक है, और है ना, अब कई लोग बोलेंगे फिश ऑयल गर्म होती है तासीर, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसमें ऑलिव ऑयल भी डाला गया है, तो गर्म सर्द कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक है, अब जो मैं बता रही थी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हार्ट अटैक, घुटनों में दर्द, ब्रेन की प्रॉब्लम, है ना, ये सब चीजें क्यों होती हैं, याददाश्त कमजोर, आई साइट, है ना, आप इसके ऊपर देखोगे, है ना, ये किस लिए होता है, ब्रेन के लिए, आईज के लिए, हार्ट के लिए, घुटनों में दर्द, बोन्स के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। अब ये सब चीजें प्रॉब्लम क्यों होती है इसके बारे जानते हैं। अब देखो लाइव डेमो करूंगी इसका मैं, है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा भी स्लाइड से बाहर लेके आई हूँ। जो हमारी बॉडी है, मान के चलो, है ना, वेन्स हैं, 2 वेन्स हैं। अब वहां पर रास्ते की बात कर लेते हैं, अगर 2 रोड हैं, वहां पे ब्लॉकेज कर दूं मैं बीच रास्ते में, तो क्या इधर से उधर रास्ते में से कुछ जा पाएगा, क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या है, सेम हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए, ठीक है, अगर मान के चलो मेरे हार्ट के पास ब्लॉकेज होगी,
हार्ट तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा जब ब्लॉकेज हो गई। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज का क्या रीजन होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है इस तरीके का एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इस तरीके का एक सब्सटेंस होता है, आप लोग देखेंगे ये क्या है, एक थर्माकोल है। ठीक है, और थर्माकोल की अगर बात करें, ठीक है, तो थर्माकोल एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, जिसको अगर आप पानी में डाल दो तो भी कुछ नहीं होगा, इसको आग लगा दो तो भी नहीं ये खराब होगा, गलेगा अजीब सा, बट है ना, हमारी बॉडी में इस तरीके का एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, प्लेग। ठीक है, प्लेग है उसका सब्सटेंस का नाम, आप गूगल भी कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अब अगर हमारी बॉडी में ब्लॉकेज हो जाएगी और हार्ट के पास मान के चलो 1 सेकंड भी ब्लड पास ऑन नहीं हुआ तो आप, ठीक है, तो ये रीजन होता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अब इस चीज का मैं लाइव डेमो करूंगी आपके सामने, चैट बॉक्स में पूछूंगी मैं आप लोगों से। हाँ जी, देखना चाहेंगे, एक्टिव है, सो वो तो नहीं गया कोई, चैट बॉक्स ओपन किया है मैंने, जल्दी से बताएंगे मुझे, एक्टिव है, देखना चाहेंगे इस चीज का डेमो कि हमारी बॉडी से ब्लॉकेज कैसे ये रिमूव करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ग्लास के अंदर हम पानी लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये पानी जो है ये ठंडा नहीं हमने लेना, गुनगुना कोसा सा लेना है। कोसा क्यों लेना, ब्लड हमारा कोसा होता है, ठंडा नहीं होता, अगर ब्लड ठंडा हो गया आप भी ठंडे होके टाटा बाय बाय। ठीक है, तो क्या चीज है, ये आपने थोड़ा सा कोसा लेना है, गुनगुना सा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो, है ना, अब मैं क्या करूंगी इसमें, ये जो पीसेस हैं थर्माकोल की ये मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे करके। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट तोड़ के इसके अंदर मैंने पीसेस डाल दिए। 1 सेकंड का मेरे को टाइम देना, दिखाऊंगी आपको मैं, 2 मिनट का टाइम दीजिए बस। ये देखिए, इस तरीके से क्या किया मैंने, थर्माकोल बीच में डाल दिया, दिख रहा होगा आपको, विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये है, सॉरी दिस वन, जो हमारा आर्कटिक सी है, ठीक है, इसकी अब एक टैबलेट लूंगी मैं इस तरीके से। अब इसका क्या करेंगे हम, ऑयल डालना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आप निडल से, सेफ्टी पिन से, किसी भी चीज से इसको प्रिक करें पहले। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिक कर लिया इसको, अब इसका ऑयल डालूंगी मैं। मीटिंग चलेगी 15 मिनट और, जस्ट वेट करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से इसका ऑयल इस डाल के इसको इसमें छोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको साइड रखेंगे, ये अपना रिएक्शन करेगा, तब तक हम आगे जो और हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है C+। अब C+ की अगर हम बात करें तो विटामिन सी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी को जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके सर के बालों से लेके पांव के जो नाखून है ना, वहां तक विटामिन सी जो होता है जरूरी होता है। हड्डियों के लिए, आई साइट के लिए, हर एक चीज के लिए जो विटामिन सी है बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है विटामिन सी का यूज मेरे को बताना चाहिए, हर एक पर्सन को विटामिन सी बॉडी के लिए जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, अब विटामिन सी की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे आंवले में जी विटामिन सी मिलता है, डेफिनेटली विटामिन सी आंवले के अंदर मिलता है, आप इंटेक कर सकते हैं, बट जैसे ही हम आंवले का विटामिन सी जो है इंटेक करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट रुकता है। रीजन क्या है, वो नेचुरल है, जैसे ही आपको पसीना आया विटामिन सी फ्लश आउट, जैसे आप वॉशरूम गए यूरिनेशन के थ्रू आपका विटामिन सी फ्लश आउट। यानी कि विटामिन सी आप आंवला से लेते जरूर हैं, बट वो रिटेन नहीं करता आपकी बॉडी में, रुकता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या चीज है, विटामिन सी हमारी बॉडी में रिटेन करे, इसके लिए फॉरएवर ने क्या किया, जो हेस्पेरिडियम सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आंवला होता है, हेस्पेरिडियम सिट्रस फ्रूट्स मतलब ग्रेप्स, आपका संतरा, आपका है ना नींबू, इनका जो आप देखोगे बाहर वाला एक एरिया होता है बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा, है ना, उसको सुखा के उसका एक मिक्सचर जैसा क्रिएट करके क्या किया, इसके अंदर डाला जाता है, जिससे क्या है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी स्लोली 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 रिलीज होता है, और कम से कम आपकी बॉडी में 7-8 घंटे विटामिन सी रिटेन करता है। ठीक है, तो आप 2 टैबलेट्स भी लो अगर एक दिन की इसकी, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और आपने देखा होगा डॉक्टर्स कोविड के अंदर बोल रहे थे कि विटामिन सी खाइए भाई साहब। ठीक है, तो विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको हमारी विटामिन सी, फॉरएवर की विटामिन सी, और जो मार्केट के अंदर आपको विटामिन सी मिल रही है उसका लाइव डेमो। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, और ये है फॉरएवर की C+।
अब हम इसमें एक ढक्कन से भी कम जो है वो आधा ढक्कन हमने इसमें ढक्कन पूरा ही डाल दो जी, पूरा डाल दे, सब पूरा डाल देते हैं। ढक्कन से कम डाल। ठीक है जी, अब हम एक ग्लास में डालेंगे एक टैबलेट नहीं, एक टैबलेट का 10वां हिस्सा। ये टैबलेट है, मेरी सीट गलती से और कलर की होगी। लो जी, कोई स्पून है कुछ? हिलाने के लिए स्पून दे दीजिए। कलर इसका हल्का हो गया, देखो जी, भी काम हो रहा है। देखिए बीच में नीचे बुलबुले पूरे जाग रहे हैं, टॉक्सिन पे पूरा काम हो रहा है। यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, यहाँ पे पूरी हलचल है। अभी देखिए टैबलेट का कितना सा हिस्सा डला है। ठीक है, थोड़ी और डाल देते हैं, थोड़ी सी और डाल दें। हो गया जी। और डाल दें जी। नहीं, काम तो हो गया है। अभी इसके क्या आगे का देखा काम आपने कि देखना जो है। मार्केट का विटामिन सी था ना, उसका कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, बट ये पूरी की पूरी टेबलेट अभी हाथ में ही है और रिजल्ट आपके सामने है कि पूरी की पूरी जो है ना ग्लास है वो केमिकल फ्री हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन होगी इसकी भी। ठीक है, ओ लाइट का इशू हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ओके। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी यहाँ पे, जो हम ना ग्लास के अंदर लिया था मैंने, है ना, एक्सपेरिमेंट जो किया था। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, अब हम चलते हैं ग्लास की तरफ। एक सेकंड का मेरे को टाइम देना, मैंने फोन से ऐड ऑन किया है खुद को, वहां पे जाके मैं इसको को होस्ट कर दूं। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ जी, तो पानी दिख रहा है आपको, ग्लास दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता देंगे जल्दी से। चैट शायद मैंने ऑफ किया है, एक सेकेंड। हाँ जी, अभी मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आप लोगों को विजिबल हो रहा है ग्लास, जल्दी से। थर्माकोल कहाँ गया? ठीक है, तो इस तरीके से जो ये प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करेगा, और क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगी। विजिबल है ना सबको? ठीक है, और ये जो ये है ना, ये वो टैबलेट है जो फिश ऑयल वाली है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है। अब मैं इसको ऑफ करती हूँ, जस्ट एक सेकेंड का वेट कीजिएगा अगेन। हाँ जी, तो आपने ये देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या रिजल्ट है। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट है ना, मैं तो ये बोलना चाहूंगी। और जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको है ना, जो बेनिफिट है वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और वीडियो पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा, है ना, लाइट चली गई, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ चैट बॉक्स को अगेन। ठीक है, वीडियो भी चलो ऑफ कर देती हूँ अगर कोई इशू है। ठीक है, आगे चलते हैं अब, है ना। जो हमारा नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, वो है आरजी प्लस। अब आरजी प्लस फेवरेट क्यों है, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, आरजी प्लस को क्या है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इस प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला है, जिन्होंने इसको बनाया है इस प्रोडक्ट को, उनको नोबेल प्राइज मिला है। रीजन क्या है? आरजी प्लस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है एल आर्जिनिन, जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल फॉर्म के अंदर पाया जाता है।
ठीक है, इसको नेचुरल फॉर्म में नहीं पाया जाता, बट डॉक्टर फेरिक मुराद ने एल आर्जिनिन को नेचुरल फॉर्म के अंदर बना दिया, नेचुरल फॉर्म के अंदर बनाया। अब एल आर्जिनिन क्यों बेनिफिशियल है ये आप लोग पूछेंगे। जो आपकी नर्व्स है ना, चलो मैं ऑन ही कर लेती हूँ वीडियो, जो आपकी नर्व्स है एक बार अपनी नर्व्स को देखिएगा सब लोग, बाहर को फुली हुई है, किसी की भी जो नर्व्स हैं वो अंदर को बंद नहीं होंगी, ठीक है। तो फुली हुई जो, एक सेकेंड, है ना, जो आपकी नर्व्स है आप देखिए जरा, है ना, बाहर को फुली हुई है। अब ये फुली हुई कैसे, हवा भरी है आपने इसके अंदर, इसके अंदर एक गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो तभी बेनिफिशियल है अगर उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, क्योंकि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नहीं होगी, नर्व्स सिकुड़ जाएंगी, ब्लड नहीं फ्लो कर पाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। साइंस समझ रहे होंगे सब लोग आप, ठीक है। तो अब क्या चीज है, जो हमारी बॉडी है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बहुत जरूरी है, जो कि 30 की उम्र के बाद हमारी बॉडी से कंप्लीटली खत्म, जीरो, है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में कहां से आता है, एल आर्जिनिन से, इसलिए हमारी बॉडी के लिए एल आर्जिनिन जरूरी है। जैसे ही हम एल आर्जिनिन इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब हम इस प्रोडक्ट को इंटेक करते हैं, इसका एल आर्जिनिन हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, जो कि बॉडी की सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ब्लड की मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर ब्लड अच्छे से पास ऑन होगा, सारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी अच्छे से पास ऑन होंगे, ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा, स्किन अच्छे से ग्लो करेगी, सारी जो इश्यूज हैं वो ब्लड की उसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ये आप किस पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं, मैं तो बोलती हूँ 30 की उम्र के बाद आपको आंख बंद करके हर एक पर्सन को ये प्रोडक्ट जरूर यूज कराना चाहिए आफ्टर 30, ठीक है। और जो लोग जिम जाते हैं, मसल बिल्डिंग का जिनको शौक है, वो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं जिमिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है। आप लोगों ने वो देखी होगी मूवी स्पाइडरमैन, उसमें जो एक्टर है ना टॉम हॉलैंड, वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसको RG+ को, और प्रोडक्ट नहीं वो यूज करते, ठीक है। अब ये मैं आपको बता भी सकती हूँ, उनकी आईडी पे जाना, इंस्टाग्राम आईडी पे 2016-17 का वो पोस्ट है, गेस है ना, मैंने बहुत पहले देखा था, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने इस पोस्ट को लगाया हुआ है, एक RG+ वो यूज करते हैं, दूसरा फॉरएवर का प्रोटीन शेक वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, ठीक है। अब ये मैंने इसका यूज आपको बता दिया, अब जल्दी से ओवर करेंगे सेशन को। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट प्रोटीन शेक, जो मैंने बात करी, टॉम हॉलैंड जो ये दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं वो है ये वाला प्रोटीन शेक। अब प्रोटीन की जो जरूरत है वो बॉडी में 70% जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी के बाद, ठीक है। और मैं सेशन के अंदर बोल सकती हूँ 99.9% लोग जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। रीजन बीइंग, जितना आपका वेट है, वजन है, उतना ही आपको डेली ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए खाने के साथ, बट हमारी डाइट में वो नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो अब क्या चीज है, अब प्रोटीन की कमी की वजह से 2-3 तरीके की बीमारियां बेसिकली होती हैं, या तो आप मोटे हो जाओगे या आप दुबले हो जाओगे, है ना। क्या कहते हैं उसको, कौन सी प्रॉब्लम होती है वो मेरे को नाम नहीं याद आएगा, थायराइड, ठीक है। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। अब ये आप किसको दे सकते हैं, अगर आपने वेट बढ़ाना है तो आप यूज करें फॉरएवर अल्ट्रालाइट चॉकलेट शेक। वेट बढ़ाना है तो आप फॉरएवर अल्ट्रालाइट चॉकलेट शेक यूज करें, वेट लूज करना है तो फॉरएवर अल्ट्रालाइट वनीला शेक यूज करें। अब आगे बात करते हैं गार्शिनिया प्लस। गार्शिनिया प्लस जो है ना, गार्शिनिया कंबोजिया फ्रूट से बनता है। जो हम खाना खाते हैं ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में बदल जाते हैं, जिससे कि मोटापा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो क्या है, गार्शिनिया प्लस इस जो हम खाना खाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने, सॉरी फैट में बदलने से रोकता है, यानी कि जो आप खाना खाएंगे उससे आपको मोटापा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो क्या है, गार्शिनिया प्लस वेट लॉस के लिए काम आता है। गार्शिनिया प्लस आप वेट लॉस के लिए यूज करें फॉरएवर अल्ट्रालाइट वनीला शेक के साथ, और ये इंसुलिन मेंटेन करता है, हमारे फैट्स को, जो कैलोरीज है उसको बर्न करता है, भूख नहीं लगने देता। तो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। गार्शिनिया प्लस विद आप एलोवेरा जेल शुगर पेशेंट को रिकमेंड करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, मेरी नानी भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोटर्म, जो आपको आपका क्या कहते हैं वो कॉम्बो ऑफर है जो उसके साथ आपको मिलता है। एलोटर्म नाम से ही पता चल रहा है, एलोवेरा प्लस टर्मरिक, जो दोनों बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के भी और टर्मरिक के वो इसके अंदर, ठीक है। टर्मरिक किस लिए बेनिफिशियल होता है, इम्यूनिटी के लिए, हल्दी है ना, इम्यूनिटी बिल्डअप करती है हमारी,
जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कह सकते हैं खांसी जुकाम वगैरह वगैरह, आप लोग देखते होंगे इंटरनली अगर चोट वोट लग जाए तो बोलते हैं दूध में हल्दी डाल के पियो, ठीक है। तो इंटरनली जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है ना, और हमारी हाइजीन मेंटेन करती है। अंदर से अगर थ्रोट की प्रॉब्लम, जैसे आज के टाइम पे कोविड में बता रहे थे गले की खराश वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको मैंने इंटेक किया है, तो इसको ना यूज करके वैसी जैसी फीलिंग आती है गले में से विक्स को यूज करके आती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा टूथ जेल, फॉरएवर टूथ जेल। फॉरएवर टूथ जेल की बात करें, मार्केट में भी टूथपेस्ट आता है जी, इसमें क्या खास है, ठीक है। तो जो फॉरएवर का टूथ जेल है उसके अंदर कोई फ्लोराइड नहीं है। आप मार्केट का जो टूथपेस्ट उठाओ कोई भी, उसके ऊपर आप इंग्रेडिएंट रीड करना, 7 ppm 998 ppm, पता नहीं है ना कितना ज्यादा उसके अंदर फ्लोराइड होता है। और फ्लोराइड से कैंसर होता है। फ्लोराइड वो इंग्रेडिएंट होता है जो दांतों को घिसने के काम आता है, ठीक है। ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है फ्लोराइड। अभी विमेन्स को आज के टाइम पे हर एक घर में आप देखो, हर एक पर्सन को कैंसर। क्या रीजन है? तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं? नहीं, जहर खा रहे हैं डेली सुबह हेल्थ की जगह, ठीक है। तो रीजन क्या है? जो हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं ना वो फ्लोराइड वाला है, और फ्लोराइड कैंसर क्रिएट करता है। फॉरएवर के टूथपेस्ट पे ऊपर ही लिखा है नो फ्लोराइड, ठीक है। और ये चीज मुझे बताओ, छोटे बच्चे को क्यों बोलते हैं कि जी टूथपेस्ट ना खा ले कहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो डेंजरस है। मैं फॉरएवर का टूथपेस्ट बोलती हूँ बच्चे को चपाती के साथ दो आप सुबह, इतना प्योर है, ठीक है। तो फॉरएवर के टूथपेस्ट का मैं एक डेमो आपको दिखाऊंगी, आपको गूगल पे भी ये मिलेगा। और है ना, मैं किसी कंपनी को हिट नहीं कर रही, आप बोलोगे बार बार इसी का डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आप ये डेमो अपने घर पे भी करें किसी भी टूथपेस्ट के साथ। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत आप आई ओपनिंग ये वीडियो है, और आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी समझ आएगी इस वीडियो में से। देख सकते हैं कौन सा टूथ जेल बेस्ट है, टाइप करके देखिए वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, आपको ये दिखाया जाएगा। का टूथ जेल, चलो देखते हैं कौन सा टूथ जेल बढ़िया है। आज मैं भी पहली बार करके देख रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा क्या है। ये फॉरएवर वो कहना है कि बढ़िया है। तो हमने क्या किया, मार्केट का एक टूथपेस्ट लिया, ठीक है, उसकी एक स्लाइड रखी, और फॉरएवर का टूथपेस्ट उसकी स्लाइड। अब हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। इसके ऊपर हम लोग केमिकल डालेंगे जो घर पे सबकी इजीली अवेलेबल है, हार्पिक। बस पे गिर के देखूंगा मैं हार्पिक क्या साइड इफेक्ट होता है क्या नहीं होता। हमने हार्पिक क्यों यूज किया? क्योंकि केमिकल के साथ रिएक्ट करता है। और आप देखेंगे फॉरएवर का टूथपेस्ट वैसे का वैसा ही बैठा हुआ है, ठीक है, कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और जो मार्केट का टूथपेस्ट है उसकी हालत भी देख लीजिए। दूसरी तरफ देखें तो ये पता नहीं लगा इसमें कैसे बबल से छूट गए। अब मुझे बताओ, आप इस तरीके का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो जब, तो आप जहर ले रहे हैं सुबह या हेल्थ ले रहे हैं? केमिकल से बनाए जाते हैं, पर हमारा फॉरएवर का ये टूथ जेल जो है एकदम नेचुरल, एकदम एलोवेरा से बना हुआ है। एलो बार्बस्टैन मिलर करके एलोवेरा आता है, वो यूज़ किया गया है अमेरिका में। इनका हाँ जी, कौन सा टूथपेस्ट यूज करेंगे आज के सेशन के बाद? टूथ जेल है, देख सकते हैं आप तो। ठीक है, चलो यार बंद करते हैं इसको, मेरे को तो डर ही लगता है इसको देख के, ठीक है। तो अब हमारे पास और कौन से प्रोडक्ट हैं? एलोवेरा जेली, जल्दी जल्दी हम 2 मिनट के अंदर सेशन ओवर करेंगे। एलोवेरा जेली स्किन केयर के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्किन के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, दाग धब्बे आपके स्किन पे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, है ना, और यानी कि जो भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एलोवेरा जेली इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो आप एलोवेरा जेली को अगर प्रोपोलिस क्रीम के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो स्किन ग्लोई, है ना, पिंपल्स, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही होती हैं इससे। चोट वोट जो है उसके लिए भी बेनिफिट, यानी कि अगर फर्स्ट एड किट आपके पास घर में है ना, तो उसमें एलोवेरा जेली होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
ये चोट लगती है उसके लिए बेनिफिशियल है, पाँव में एड़ियां फटती हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, स्किन रिलेटेड बेनिफिशियल है, ठीक है, पिंपल्स के लिए बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं, आपका हीट लोशन, अब जैसे मूव काम करती है ना, मूव के अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, ठीक है, इसके अंदर जो भी हार्मफुल एजेंट्स होते हैं वो नहीं है, ठीक है। सूदिंग सा एक रिलीफ आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर आपको कहीं पे मसाज के लिए जरूरत है तो आप हीट लोशन यूज कर सकते हैं, है ना। सैनिटाइजर, अब सैनिटाइजर का यूज मेरे को बताना नहीं चाहिए, सबको पता है कोविड के अंदर, है ना, जो हमारे जर्म्स होते हैं, अगर हमारे पास एट द टाइम साबुन नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटाइजर इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो आपकी फॉरएवर का सैनिटाइजर बहुत ज्यादा आमंड की, बादाम की खुशबू आती है इसमें, ठीक है। अब स्किन रिलेटेड इसी तरीके से बहुत ज्यादा सोनिया सीरीज हमारे पास है, इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास है। मैं जो है इनफाइनाइट का टोनर यूज करती हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। मैं तो बोलूंगी गर्ल्स को, हर एक गर्ल्स जो यहाँ पे सेशन में टोनर जरूर यूज किया कीजिए, ठीक है। पिंपल्स होने का रीजन क्या होता है, मेरे को जब, जैसे मैंने बताया, मेरे को पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी पहले, तो मैं तब से इसको यूज करती हूँ, ठीक है। अब पिंपल्स की होने की वजह क्या होती है, लड़के भी सुन सकते हैं, लड़कों को भी होते हैं पिंपल्स, ऐसा क्या है कि लड़कियां ही सुनेंगी, ठीक है। तो पिंपल्स की होने की वजह क्या होती है, जो हमारी स्किन होती है ना, इसमें ओपन पोर्स होते हैं, छेद 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 आप देखना अपनी स्किन में, ठीक है। अब जब वो ओपन पोर्स में लड़कियां अगर मेकअप यूज करती हैं, तो जब हम कोई मेकअप वगैरह कुछ भी यूज करते हैं, वो स्किन के अंदर चला जाता है, पोल्यूशन में हम बाहर जाते हैं, वो स्किन के अंदर चला जाता है, और वहां पे जाके वो डर्ट क्लॉट हो जाता है, क्लॉग बन जाता है, ठीक है। फिर वो थोड़ा टाइम बाद पिंपल के रूप में आ जाता है। जब आपकी स्किन का ये छोटे छोटे पोर जो हैं यही नहीं बंद हो जाएंगे, ओपन पोर्स ही नहीं रहेंगे, तो पिंपल्स कहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये जो है ओपन पोर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है टोनर, ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये, ठीक है। रात को सोने से पहले कॉटन के साथ डैब डैब करके इसको जरूर लगाएं, और है ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्किन रिलेटेड जैसे मैंने बताया बहुत सारे अलग और प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सैनिटाइजर, टूथ जेल, सोप, है ना, आईज के लिए अलग से ही जो डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए है सीरीज हमारे पास। अब ना मैं सेशन ओवर करूंगी, बट सेशन ओवर करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको कार्टून जरूर दिखाऊंगी, और एक ओवरव्यू जो भी मैंने पूरे सेशन के अंदर आपको आज समझाने की कोशिश करी है उसका, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा।